बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुस्सलाम साहब। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है यूके का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री। चले आए इन्हीं से बात करते हैं कि इनके प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, प्रोसेसिंग बताते हैं, कितना टाइम लगा, सारा कुछ। अब्दुस्सलाम साहब आपकी ये वीडियो हम आपकी परमिशन से बना रहे हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं मसला। ये जी इनका पासपोर्ट है, ये खुद ही आपको दिखा देते हैं, पासपोर्ट भी और इनका वीज़ा भी। ठीक है, ये पासपोर्ट है और ये इनका यूके का 6 मंथ का जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया हुआ। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलें जी, अच्छी बात है, खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि इंसान को वीज़ा ग्रांट हुआ है यूके का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपना प्रोफाइल के बारे में बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ, मंथली सैलरी मेरी आती है। अब जॉब करते हैं जी। ठीक है, जब आप जॉब करते हैं और आप हमारे पास आए थे उस वक्त आपकी सैलरी कैश में थी या बैंक में थी? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी सैलरी जो थी वो कैश में थी। इनकी सैलरी कैश में आती थी और हमने इनको फिर सजेस्ट किया कि कैश की सैलरी को जो है वो उस पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, हमने आपको एडवाइस किया कि आप अपनी सैलरी जो है वो प्रॉपर बैंक में ट्रांसफ़र करवाएं ताकि पता हो कि आपकी सैलरी बैंक में आ रही है। और ये कितने महीने पुरानी बात है? ये ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं इस बात। 6 मंथ से ज़्यादा, यानी कि ये जब 6 माह पहले हमारे पास आए, अगर हम चाहते तो इसको प्रोसेस कर सकते थे, कैश सैलरी पे हम इसको अप्लाई कर सकते थे, मगर हमें पता था कि इस पे वीज़ा के चांसेस नहीं है, तो हमने इनको एडवाइस किया और इन्होंने भी इस बात पे अमल किया और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने काम को इस पर अपने केस पे काम किया। इन्होंने 6 महीने इंतज़ार किया, अपनी सैलरी को प्रॉपर कंपनी से आपने ट्रांसफ़र करवाई। जी, मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी जो मंथली सैलरी है ना वो बैंक में ट्रांसफ़र हो, तो उन्होंने फिर बैंक में ट्रांसफ़र करना शुरू की। ठीक है, तो उसकी फिर पूरी बैंक स्टेटमेंट जो है ना प्रॉपर वो फिर बनना शुरू हुई। अच्छा, एक और शॉकिंग न्यूज़ हमारे देखने वालों को ये दे दें कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ कहाँ की है? नहीं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कोई भी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है आपका। पासपोर्ट है। आपकी रिफ्यूज़ल कहाँ कहाँ की है? रिफ्यूज़ल मेरी एक दफ़ा यूके की है पहले, वो मोर देन 10 इयर्स हो गए इस बात को। ठीक है। और 2 दफ़ा कनाडा की जो है ना वो रिफ्यूज़ल। और ये तीनों रिफ्यूज़ल आपकी कहाँ से हैं? हमारे से अप्लाई किया था? नहीं, आपसे नहीं अप्लाई किया था, ये कहीं और से किया, किसी और से किया, किसी और से बिल्कुल। अप्लाई किया था इन्होंने, हम उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते। ठीक है, इन्होंने कहीं भाई से रिफ्यूज़ करवा के ये उसके बाद हमारे पास आए। और आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं? हाँ जी, माशाल्लाह शादीशुदा है, मेरा एक बेटा है 3 साल का। एक बेटा है आपका। ठीक हो गया। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, जॉब कितनी पुरानी है आपकी? मुझे नेक्स्ट मंथ जो है वो 10 इयर्स हो जाएंगे जॉब करते हुए। 10 इयर्स हो जाएंगे? हाँ जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जब आपने हमें अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया? मैंने सोशल मीडिया पे मैं सर्च करता था तो मैंने वीडियोस देखी। सोशल मीडिया से आपने हमें अप्रोच किया, फिर आप हमारे पास आए, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी। आपने जब आपका केस रेडी हुआ, प्रोसेसिंग में आप आए, आपने यानी कि अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करवाई, अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया, अपने प्रोफाइल को इन्होंने मेंटेन किया, उसके बाद इन्होंने हमें केस दिया। जब आपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दिए, हमारे मेरे स्टाफ की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी का सामना हुआ हो? नहीं, प्रॉब्लम तो सच कोई नहीं हुई थी। उन्होंने कांटेक्ट किया था कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी सारी इन्फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम है सच कोई भी नहीं हुई थी। अच्छा, हमने सारी आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपका फॉर्म वगैरह फिल किया, आपका केस तैयार किया, फिर आपको हमने उसको रिव्यू के लिए दिया। जी बिल्कुल। आपने उसको अच्छे से रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद हमने केस को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जब आपकी बायोमेट्रिक आई वहाँ पे उसकी VFS की, तो एम्बेसी फीस जमा करवाने के कितने दिन के बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई थी? फीस जमा करवाने के 4-5 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट। 4-5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट। अभी यूके के इतना ही चल रहा है, अगर आप आज फीस एम्बेसी की जमा करवाते हैं, केस जमा करवाते हैं, तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद की यूके की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है VFS। जब आप VFS पहुँचे, वहाँ जाके आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हुआ हो कि ये डॉक्यूमेंट कम है, ये ज़्यादा है, ये एरर है, ये इसमें ये मसला है या ये इशू है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल तैयार करके दी थी वो बिल्कुल सही थी, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स से स्कैन करके तो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए थे। सारा प्रोसेस आपका स्मूथ चला था? बिल्कुल। वहाँ आपके बायोमेट्रिक हुए और आपकी वो जो है वो फिंगर हुई और आपकी पिक्चर उतरी और आप उसके बाद फ्री कर दी। ठीक, आपने केस की अपॉइंटमेंट डेट थी कौन सी? मैंने लास्ट मंथ 18 दिसंबर को अप्लाई किया था, उसी दिन बायोमेट्रिक हुई थी, उसी दिन डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे सारे। ठीक हो गया। और कितने दिन में इसका जवाब आया?
ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद इसका जवाब आया। 8 जनवरी को मुझे ईमेल आई थी कि आप अपना 8 वैसे तो collect 2 वीक्स का टाइम चल रहा है एक्चुअल में। उन दिनों में आपको पता है न्यू ईयर भी था, क्रिसमस भी थी, इस वजह से वैसे 14 डेज़ के अंदर जो है यूके का जो है जवाब आता है। और इस वक्त यूके की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी चल रही है। और फिर आपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया उसका अपना, ठीक हो गया। हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे पास हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री को अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे बारे में कोई एक अपनी जो है फीडबैक हमें देखने वालों को 100% रिकमेंड करूँगा बाबास ट्रैवल सर्विसेज के लिए। आप बिल्कुल तशरीफ़ लाएं और जो भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज लें। वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। सर ज़िशान, सर अली, वो जैसे आपको वीडियोस में नज़र आता है वो रियल लाइफ में भी आपको बिल्कुल और ज़्यादा पोलाइट तरीके से गाइड करते हैं। तो आप अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर आएँ और सर्विस लें। थैंक यू सो मच अब्दुल सलाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा केस को फिर सम अप करता हूँ। अब्दुल सलाम साहब हमारे पास आए थे, इनका फ्रेश पासपोर्ट है, इनकी 2 कनाडा की रिफ्यूज़ल थी, 1 यूके की रिफ्यूज़ल थी जो कहीं बाहर से इन्होंने रिफ्यूज़ल करवाई हुई थी। जब ये हमारे पास 6 माह पहले आए थे तो हमने इनको सजेस्ट किया था कि आपकी सैलरी जो है वो कैश में मिल रही है, तो कैश की सैलरी को एंटरटेन नहीं किया जाता, तो बेहतर यह है कि आप अपनी सैलरी को जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करवाएं। इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोला, उन्होंने इनकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने अपने केस पे काम किया। 6 महीने बाद ये दोबारा हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिन्होंने जो है इनको कामयाबी दी। हमने इनको प्रॉपर एक ट्रैक दिया, एक लाइन दी कि आपने इस तरह चलना है, इस तरह आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग भी कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, किसी किस्म की सर्विसेज चाहते हैं, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर हमारा आ रहा है जो कि है 031117864114। इस पे मेरे 6 कंसल्टेंट जो हैं, जो प्रोफेशनल एक कंसल्टेंट है, वो अवेलेबल होते हैं सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक। आप लोग काइंडली सिम पे कॉल किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें। व्हाट्सएप की कॉल आंसरेबल नहीं है। आप कॉल करें, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। हमारे पास ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं, ऑफिस विज़िट करें। ऑफिस विज़िट करने से पहले मैं सबको एक चीज़ कहता होता हूँ कि काइंडली अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें, जिससे ये होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है। हम आपके डॉक्यूमेंट्स देख के, आपका प्रोफाइल देख के आपको उसी वक्त बता देते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो किस कंट्री के लिए बेहतर है, किस में आपके वीज़ा के रेशो के चांसेस, वीज़ा रेशो अच्छी है, किसकी चांसेस अच्छे हैं, आप उसको अप्लाई कर लें। या जैसे हमने अब्दुल सलाम साहब को गाइड किया कि आपके जो है प्रोफाइल में ये कमी है, आप इस पे जो अपना काम कर लें, इसको बेहतर कर लें, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।